हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो जी एक बार फिर से नई मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और ये संडे का दिन है। और आज संडे के दिन भी मैं 6 बजे करीब उठ गई थी। और जब भी बेटे को स्कूल नहीं जाना होता है तो मेरे दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। सबसे पहले मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ, फिर उसके बाद नहा धो के पूजा करके तभी मॉर्निंग की चाय पीती हूँ। और कभी संडे को मन भी नहीं होता है उठने का, जैसे कि कभी आलस भी आ जाता है हम लोगों को कि थोड़ा सा और सो जाए। ना तो हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, ना ही बेटे को स्कूल जाना होता है। और एक दो दिन मैंने ऐसा करके भी देखा है कि थोड़ा लेट भी उठ के देखा, तो फिर उससे क्या होता है कि पूरे घर के काम लेट होते चले जाते हैं और जो मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं वो नहीं निकाल पाते हैं। और लेकिन ना हमें अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे अगर हम अपने लिए टाइम निकालेंगे ना तो हमारा इससे माइंड भी फ्रेश रहता है और हम खुश भी रहते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर हमारा काम जल्दी फिनिश हो जाता है ना तो हम छुट्टी वाले दिन अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हस्बैंड के साथ बैठ के मूवी देख सकते हैं, अपना जो है डिस्कस कर सकते हैं कोई भी प्लानिंग फ्यूचर की। मतलब एक छुट्टी वाला दिन ही होता है जो अच्छे से हम लोग एक दूसरे को टाइम दे सकते हैं। तो जी यहाँ पर मेरी मॉर्निंग की चाय बन चुकी है और कितना अच्छा लगता है ना ये रूटीन, कि मन करता है कि डेली यही रूटीन रखें हम लोग, नहा धो के मॉर्निंग की चाय पिएं पूजा पाठ करके। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। कितना भी हम लोग जल्दी उठेंगे लेकिन होता ही नहीं है पॉसिबल ये। तो यहाँ पर जो है चाय पीने के बाद मैंने अपने जो है बाल बांध लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो संडे वाले दिन हमारे यहाँ स्पेशल ब्रेकफास्ट बनता है और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर के पकौड़े और मूंगफली की चटनी। और ये हस्बैंड और बेटे की एक दिन पहले ही डिमांड हो चुकी थी कि मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट बनेगा, इसलिए हस्बैंड ने ना रात को ही पनीर ला के मुझे दे दिया था। तो यहाँ पर ना मैं जो है बाल बांध के इसीलिए मैं किचन में आती हूँ, क्योंकि ना हम कितना भी कोशिश करेंगे, कितने भी सावधानी से हम लोग खाना बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत बाल जाने का डर ही रहता है खाने में। तो जी यहाँ पर कड़ी पत्ता मैं लेके आई हूँ चटनी के लिए। और हमारे यहाँ ना गमले में पेड़ लगा तो हुआ है कड़ी पत्ते का, लेकिन ना अभी अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है। लेकिन जो नीचे वाली आंटी है ना उनका काफ़ी बड़ा ज़मीन में पेड़ हो रखा है और ज़मीन में ही ग्रो करते हैं ये। तो 3-4 दिन के पत्ते मैं फ्रिज में ला के रख देती हूँ, तो इतना ही इनफ होते हैं, फिर मैं दोबारा ले आती हूँ। तो जी यहाँ पर बेसन लिया है मैंने, गरम मसाला, अजवाइन, कड़ी पत्ता काट के डाल दिया है और धनिया पाउडर, मिर्च, नमक वगैरह सारी चीज़ें डाल दी हैं और पकौड़ों का बैटर बना रही हूँ मैं। और ऐसी चीज़ें ना जब बारिश का मौसम होता है ना तभी अच्छी लगती हैं ये इस तरीके के ब्रेकफास्ट। तो मौसम भी अच्छा था तो इसीलिए मैंने ये नाश्ता बनाया है। तो यहाँ पर मूंगफली थोड़ा सा मैंने रोस्ट कर ली थी और उसके जो है छिलके हटा दिए थे। इसे मैंने टमाटर, लहसुन और सारी चीज़ें डाली हैं चटनी में। अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। पीस लिया था मैंने चटनी को और राई, कड़ी पत्ता, हींग का मैंने तड़का लगा दिया है। ये हमारी बनके तैयार हो गई है मूंगफली की स्पेशल चटनी। तो जी हस्बैंड ना किसी काम से बाहर चले गए थे नहा धोकर, और मुझे पता है वो कह के गए थे कि अभी बनाना शुरू मत करना और 9:30 बजे करीब बनाना शुरू करना जब तक मैं आ जाऊंगा वापस। तो मैंने उनका वेट भी किया, 9:45 भी हो गए थे लेकिन वो आए नहीं थे। उधर बेटा भी कह रहा था कि मम्मी जल्दी दो मुझे। मैंने कहा पहले मैं सोच रही थी कि मैं एक साथ ही बनाऊंगी सबके लिए, लेकिन बस वो बेटा कह रहा था कि मम्मी मिली में मुझे तो बना के दे दो। फिर मैंने अपने बेटे को बना के दिया था। फिर मैंने सोचा जब हस्बैंड आएंगे ना फिर उनके लिए दोबारा गरम गरम मैं सेक दूँगी। शाश्वत, पेपर बाद में पढ़ लेना बेटा, पकौड़े ठंडे हो रहे हैं और डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा लो, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे को जैसे ही मैंने बना के दिया तो हस्बैंड भी आ गए थे, उनके लिए बना के मैंने नाश्ता दे दिया, मैंने भी कर लिया। तो अब मेरी जो है घर का काम शुरू हो गया है। किचन फिर मैंने साफ़ कर दी थी। ये आटा की टंकी जो है ना वो खाली हो गई थी, तो फिर इसको भी मैं लगे हाथ साफ़ कर दूँगी।
अब इस टाइम ना हवा में इतना मॉइस्चर हो रहा है कि कोई भी अगर कंटेनर साफ़ करते हैं, टंकी साफ़ करते हैं ना आटे की, तो वो सूख नहीं पाती हैं। तो फिर भी जो है हल्का हल्का सा थोड़ा मौसम ठीक दिखाई दे रहा था मुझे। मैंने कहा चलो आज तो हल्की हल्की धूप निकल आएगी, तो फिर मैंने इसे बालकनी में रख दिया। जब सूख जाएगा तो इसमें मैं आटा खाली कर दूँगी। और उधर हस्बैंड को और बेटे को भी जब वो उठे थे ना सो के, तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मैंने कहा अब लेट उठे हो अपने अपने बिस्तर ठीक करके ही उठना। वैसे तो मैं डेली ही बिस्तर ठीक करती हूँ, लेकिन छुट्टी वाले जब संडे का दिन होता है ना, मैं उन्हीं को बोल देती, क्योंकि वो थोड़ा लेट उठते हैं। मैंने कहा जब भी उठोगे अपना बिस्तर ठीक करके उठना। तो ये मेरा काम थोड़ा कम हो जाता है छुट्टी वाले दिन। तो जो थोड़ा बहुत कपड़े थे वो मैंने हाथ से धो के बालकनी में सुखा दिए थे। इधर लगे हाथ मैंने लंच का भी तैयारी कर ली। कढ़ी बना दी थी मैंने। इधर मैंने चावल का पानी रख दिया था एक गैस पे। तो चावल में जो भी आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता ही है कि मैं चावल किस तरीके से मैं बनाती हूँ। कुकर में नहीं बनाती हूँ मैं। वो अलग बात है कि कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो कुकर में बना लेती हूँ, नहीं तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। हेल्दी भी रहते हैं, नुकसान भी नहीं करते हैं इस तरीके से अगर बनाते हैं। तो चावल जब वो पानी जब अच्छे से गर्म हो जाता है ना, तभी मैं चावल डालती हूँ। मेरी आज फ्रेंड का फ़ोन आया तो पता है क्या कह रही थी वो? कह रही कि वेट लॉस करने का कुछ बता दे तरीका, कैसे वेट लॉस किया जाता है। कह रही तू तो शुरू से ही ऐसी पतली पतली सी है। और मैंने 2-3 तरीके बताए तो हैं, लेकिन अब बता खाना लेके आ जाऊँ? हाँ ले आओ, पर ये तो बता दो उनको कि जीरा वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, हाँ जिससे वो आपने मेरे को 1-2 बार ट्राई भी करा था। क्या? वो जो जैसे जीरा लो, हाँ। उसमें पानी में डाल दो रात में सोने से पहले। हाँ। और फिर सुबह सुबह जब पूरी रात छोड़ दो उसको, और अच्छा। फिर सुबह सुबह पी लो। गंदा लगेगा पर पी लेना। वेट लॉस के तो पीना पड़ेगा। अच्छा इसीलिए पतला दूँ लाया तू? खाना दे दो जल्दी चलो। चल ठीक है, मैं ला रही हूँ खाना। चलो ये स्टेशनरी क्या करे, सारी चीज़ें जहाँ से लिए ना वहाँ उठा के रखना, ठीक है। बुक्स वगैरह। ठीक है, मैं ला रही हूँ खाना। तो जी यहाँ पर मैंने पहले से ही प्याज का सलाद काट के पानी में रख दिया था। इससे ना सारा जो प्याज का कड़वापन है ना वो निकल जाता है। और फिर आधे घंटे बाद पानी निकाल दीजिए। फिर जो भी चाट मसाला है, काला नमक वगैरह है वो डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी प्याज का सलाद बनता है। तो यहाँ पर जो है कढ़ी चावल के साथ ना प्याज का सलाद हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बेटे को और मुझे तो खासकर। तो प्याज चाहे कितनी भी महंगी हो, लेकिन मैं कढ़ी चावल के साथ प्याज का सलाद ज़रूर खाती हूँ। तो जी अब ये शाम का थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया था हस्बैंड के साथ। शाम की चाय पी जा रही है और आज हम जा रहे हैं किसी काम के लिए बाहर। और वो कौन सा काम है, तो ये थोड़ा सा मेरी आई साइड वीक है, तो उसी के लिए स्पेक्स बनवाना था। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी आज जाएंगे कल जाएंगे, बस हो ही नहीं पा रहा था गर्मी की वजह से जाना। तो आज मौसम अच्छा था तो सडनली प्रोग्राम बन गया हमारा जाने का। तो हस्बैंड और हम जा रहे हैं अपना स्पेक्स बनवाने के लिए। तो यहाँ पर ना फ्रेम में चेक कर रही थी कि मेरे फेस पे कौन सा फ्रेम सूट कर रहा है। बहुत ही सारे फ्रेम थे और इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो हस्बैंड भी इरिटेट हो गए थे बहुत ज़्यादा कि कितना टाइम लगाती हो तुम ये सब चूज़ करना है। मैंने कहा स्पेक्स है ना एक बार आता है, काफ़ी कॉस्टली भी आता है। अगर अच्छा फ्रेम लेंगे ना तो हर तरीके के फ्रेम आते हैं, थोड़ा कम रेट का भी आता है, थोड़ा ज़्यादा रेट का भी आता है। तो अच्छे ही क्वालिटी का मैंने लिया था। तो बार बार नहीं आती है ऐसी चीज़, तो थोड़ा टाइम लगा था मुझे चूज़ करने में। तो जी अब चल दिए हम घर की तरफ, काफ़ी टाइम हो गया था। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय बाय।